वाइबॉप्स एआई से पैदा हुए केओस यानी अराजकता के खिलाफ जंग कैसे जीतें। सोचिए, सब कुछ एकदम सही चल रहा है। आपका प्रोडक्शन डैशबोर्ड चमक रहा है, हर तरफ हरा ही हरा है, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं। और फिर अचानक से धमाका, सब कुछ बिखर जाता है, स्क्रीन लाल हो जाती है और एरर कोड्स की जैसे सुनामी आ जाती है जो आपके पूरे सिस्टम को डुबो देती है। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। देखिए, आप ये एआई ने कोई खराब कोड नहीं लिखा, नहीं, उसने ऐसा कोड लिखा जिसे आप या आपकी टीम समझ ही नहीं पाई। और अब आपका सिस्टम खुद से ही जंग लड़ रहा है। असली खतरा दोस्तों खराब कोड नहीं है, असली खतरा है समझ और कंट्रोल की कमी। तो चलिए, इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू होता है वेलोसिटी इल्यूजन से, मतलब स्पीड का एक धोखा। एआई की मदद से डेवलपमेंट बहुत तेज रॉकेट की स्पीड से होता है, लेकिन यही तेजी एक बहुत ही आकर्षक और खतरनाक भ्रम है। इसे ऐसे समझिए, जो ट्रेडिशनल टेक्निकल डेप्थ होता है ना, वो एक धीरे धीरे बढ़ने वाली बेल की तरह है, जिसे आप वक्त के साथ काट छांट कर संभाल सकते हैं। लेकिन एआई टेक डेप्थ, वो तो जंगल की आग है, जो मॉडल वर्जन के केओस और कोड की बाढ़ से एक्सपोनेंशियली मतलब कई गुना तेजी से फैलता है और सब कुछ राख कर सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। असलियत ये है कि 68% इंजीनियरिंग लीडर्स मानते हैं कि वो एआई से जुड़ी सिक्योरिटी की समस्याओं को सुलझाने में पहले से कहीं ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। 68%, ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। एचएफएस रिसर्च ने जब डेवलपर्स से पूछा तो पता चला कि उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं। पहली, सिक्योरिटी में सेंध लगने का डर। दूसरी, पुराने सिस्टम्स के साथ एआई कोड को जोड़ने में होने वाली मुश्किलें। और तीसरी, पारदर्शिता की कमी, मतलब ये पता ही नहीं चलता कि अंदर हो क्या रहा है। टीमें इन्हीं खतरों से रोज जूझ रही हैं। और ये कोड तो इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। मैंने कंपनियों को 18 महीने से भी कम समय में एआई हमारे डेवलपमेंट को तेज कर रहा है वाली स्टेज से हम फीचर शिप ही नहीं कर सकते क्योंकि हम अपने ही सिस्टम को नहीं समझते वाली स्टेज तक जाते देखा है। इसी को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन डेप्थ, यानी समझ का कर्ज। अगर आपको भी ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट्स में एआई केओस लिखिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस केओस, इस अराजकता से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जवाब है वाइबॉप्स। ये एआई ड्रिवन डेवलपमेंट को मैनेज करने का एक नया तरीका है, एक नया सिद्धांत है जो हमें वापस कंट्रोल की तरफ ले जाता है। अब वाइबॉप्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम एआई को रोक दें, नहीं। इसका मतलब है एआई के चारों ओर एक मजबूत किला बनाना। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो गवर्नेंस, कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी पर फोकस करता है ताकि आप एआई की पावर का इस्तेमाल सेफ तरीके से कर सकें। इसका मूल मंत्र, इसका फंडा बहुत सिंपल है। पहले वाइब करो, फिर वेरीफाई करो। मतलब पहले एआई की क्रिएटिव पावर का पूरा इस्तेमाल करो, कोड जनरेट करो, लेकिन उसके बाद उसे बहुत सख्ती से जांचना और कंट्रोल करना जरूरी है। तो वाइबॉप्स असल में 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ है। ऑटोमेटेड गार्डरेल्स, यानी अपने आप काम करने वाले सेफ्टी चेक्स। ह्यूमन इन द लूप चेक पॉइंट्स, जहाँ इंसान आकर चीज़ों को रिव्यू करता है। पूरी तरह से ट्रेसेबिलिटी, मतलब हर चीज़ का रिकॉर्ड। और एक रेजिलिएंट यानी लचीला आर्किटेक्चर। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन कमांड और कंट्रोल की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें ये पक्का करना होगा कि आखिरी फैसला हमेशा इंसान के हाथ में हो, एआई के नहीं। ह्यूमन इन द लूप या HITL का मतलब सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रेक दबाना नहीं है, नहीं। ये एआई और इंसानों के बीच एक पार्टनरशिप है, एक जुगलबंदी है, जहां इंसानी समझदारी और अनुभव को एआई के वर्कफ्लो में सही जगहों पर शामिल किया जाता है ताकि जरूरी फैसले सही तरीके से लिए जा सकें। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। HITL में इंसान ड्राइवर की सीट पर होता है और एआई उसे रास्ता दिखाने में मदद करता है। लेकिन एआई इन द लूप में एआई गाड़ी चला रहा होता है और इंसान बस पीछे बैठा एक यात्री होता है। वाइबॉप्स साफ कहता है, कंट्रोल हमेशा हमेशा इंसान के पास ही होना चाहिए। वाइबॉप्स का एक और मूल मंत्र है, एआई से जनरेट हुए किसी भी कोड को डिफ़ॉल्ट रूप से अनट्रस्टेड मानो। मतलब उस पर तब तक भरोसा मत करो जब तक वो खुद को सुरक्षित साबित ना कर दे। ज़ीरो ट्रस्ट अप्रोच, सिंपल।
चलिए अब चलते हैं अपनी अगले पिलर पर, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना जो गलतियों से टूटकर बिखर न जाए बल्कि उन्हें झेलने की ताकत रखे। यहाँ पर ब्लास्ट रेडियस कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बड़े जहाज में अलग अलग वाटरटाइट कंपार्टमेंट होते हैं। अगर एक हिस्से में छेद हो जाए और पानी भर जाए तो भी पूरा जहाज नहीं डूबता। ठीक वैसे ही सिस्टम में भी ऐसी दीवारें होनी चाहिए जो एक कंपोनेंट की गलती को पूरे सिस्टम में फैलने से रोकें। तो ये होता कैसे है? इसके लिए हम अलग अलग सर्विसेज को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखते हैं, रिसोर्सेज को ठीक से बांटते हैं और सिस्टम की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर लॉग्स, मैट्रिक्स, ट्रेसेस सब पर नजर रखते हैं। और सबसे जरूरी, प्रॉम्प्ट से लेके पैच तक हर चीज का एक पूरा ऑडिट ट्रेल, एक पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि कल को कुछ भी गड़बड़ हो तो हमें पता हो कि कब, क्या और क्यों बदला गया था। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे जरूरी सबक ये है, बिना कंट्रोल के स्पीड का मतलब है तबाही, लेकिन अनुशासन के साथ जो स्पीड मिलती है वही आपको बड़े स्केल पर कामयाबी दिलाती है। वाइबॉप्स आपकी स्पीड को कम नहीं करता, बल्कि उसे सस्टेनेबल यानी टिकाऊ बनाता है। तो अगर आप ऐसे सिस्टम्स बनाना चाहते हैं जो हर चुनौती का सामना कर सके, जो लंबे समय तक टिके रहें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ललित ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।